भारत में लाखों कर्मचारी अपने सुनहरे भविष्य के सपने देखते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद एक सुरक्षित जीवन यह सुनिश्चित करना हर किसी की चाह होती है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की स्थापना की। ईपीएफओ योजना एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है जो एक निश्चित वेतन सीमा से नीचे कमाते हैं। ईपीएफओ योजना के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ही कर्मचारी के पीएफ खाते में मासिक योगदान करते हैं। यह जमा राशि ब्याज अर्जित करती है और कर्मचारी को सेवानिवृत्ति या नौकरी छोड़ने पर एक मुश्त भुगतान के रूप में प्राप्त होती है। ईपीएफओ योजना कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति, मृत्यु, विकलांगता और बेरोजगारी जैसी आकस्मिकताओं से सुरक्षा प्रदान करती है। कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ एक बचत योजना है जो कर्मचारियों को उनके वेतन का एक हिस्सा भविष्य के लिए निवेश करने में मदद करती है। यह योजना विशेष रूप से निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए डिजाइन की गई है जो अक्सर सरकारी पेंशन योजनाओं के दायरे से बाहर रह जाते हैं। ईपीएफ खाते में जमा राशि पर आकर्षक ब्याज मिलता है जो बाजार में उपलब्ध कई अन्य बचत योजनाओं से कहीं अधिक होता है। इसके अलावा ईपीएफ में जमा राशि और उस पर अर्जित ब्याज दोनों ही कर मुक्त होते हैं, जिससे यह एक आकर्षक बचत विकल्प बन जाता है। ईपीएफ योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय का स्रोत न होने की स्थिति में ईपीएफ फंड एक बड़े सहारे के रूप में काम आता है। ईपीएफ योजना सिर्फ सेवानिवृत्ति के लिए ही नहीं बल्कि जीवन की अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भी एक उपयोगी साधन है। ईपीएफओ योजना कर्मचारियों को कई लाभ प्रदान करती है जो इसे एक आकर्षक सामाजिक सुरक्षा योजना बनाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण लाभ सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा है। ईपीएफओ योजना के तहत कर्मचारी को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर एक मुश्त पेंशन राशि प्राप्त होती है। इसके अलावा ईपीएफओ योजना कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके नॉमिनी को पेंशन और बीमा लाभ प्राप्त होते हैं। ईपीएफओ योजना के तहत कर्मचारी को घर के निर्माण या खरीद, बच्चों की शिक्षा, शादी और गंभीर बीमारी के इलाज जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए ऋण और अग्रिम भी प्राप्त होते हैं। ईपीएफओ योजना में जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज कर मुक्त होता है जो इसे एक आकर्षक बचत विकल्प बनाता है। सेक्शन 4 पात्रता मानदंड कौन शामिल हो सकता है? ईपीएफओ योजना भारत में काम करने वाले अधिकांश कर्मचारियों के लिए खुली है। हालांकि योजना में शामिल होने के लिए कुछ पात्रता मानदंड हैं। यह योजना उन सभी संगठनों पर लागू होती है जहां 20 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं। इसके साथ ही 15,000 रुपए प्रति माह से कम कमाने वाले सभी कर्मचारी ईपीएफओ योजना में शामिल होने के पात्र हैं। नए कर्मचारियों को उनके नियोक्ता द्वारा ईपीएफओ योजना में नामांकित किया जाता है। नामांकन के समय कर्मचारी को एक स्थायी खाता संख्या यानी यूएएन प्रदान की जाती है जो उनके पूरे जीवन काल के लिए मान्य होती है। ईपीएफओ योजना में शामिल होने के लिए किसी भी आयु सीमा का निर्धारण नहीं है। सेक्शन 5 ईपीएफओ में योगदान एक छोटा निवेश, एक बड़ा भविष्य। ईपीएफओ योजना के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ही कर्मचारी के पीएफ खाते में मासिक योगदान करते हैं। कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ही मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 12% के बराबर मासिक योगदान करते हैं। कर्मचारी के योगदान की पूरी राशि उसके ईपीएफ खाते में जमा की जाती है, जबकि नियोक्ता के योगदान का 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस में जाता है और शेष राशि कर्मचारी के ईपीएफ खाते में जमा की जाती है। कर्मचारी चाहें तो अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 12% से अधिक का योगदान भी कर सकते हैं। इसे स्वैच्छिक भविष्य निधि यानी वीपीएफ कहा जाता है। ईपीएफओ सदस्य अपने योगदान को ऑनलाइन या यूएमआईएनजी ऐप के माध्यम से